नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम करने वाले हैं आपका जो केवीएस का जो एग्ज़ाम है उसके लिए रचना अनुवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और ये जो यहाँ पर क्वेश्चन है आपके सभी एग्ज़ामों में ये काम आएंगे, चाहे आपका इसमें केवीएस का एग्ज़ाम है या फिर कोई अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। तो सभी एग्ज़ामों के लिए आपके यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर जो आपके सभी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली जो वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप या तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इससे पहले हमने आपका जो रुचिरा भाग और सेमुसी और जो आपके व्याकरण भी थी, तो ये सभी हमने कंप्लीट कर ली है। इन सभी को आप केवीएस नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप इन सभी को देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में घंटे वाला कोना से दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी या इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। इसका लिंक और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर भी पहुँच जाओगे और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी आप पहुँच जाओगे। तो महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर है वर्तमान कालिक वाक्यानि। छात्राः आगच्छत्, वयम् अस्मिन् अध्याये संस्कृत वाक्य संरचना कौशल प्राप्तेः प्रयासं कुर्मः। कथं वयम् आत्मनः भावं संस्कृत भाषा प्रकटितुं शक्नुमः इत्यर्थम् अभ्यासस्य आवश्यकता भवति। अत्र अभ्यासार्थं कतिपय उदाहरणानि प्रदत्तानि। जैसे आप आपस में आप कोई बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं, तो इसी प्रकार से जब आप संस्कृत के माध्यम से कोई संवाद करते हैं तो उसके लिए जो आपको जो अनुवाद है वो आना चाहिए, तभी आप आपस में बातचीत कर सकते हैं। तो वही जो यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से आप एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं, कौन कौन से जो यहाँ पर ये ऐसे वाक्य हैं। जैसे यहाँ पर छात्र हैं पढ़ती, तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अनुवाद रहेगा छात्र पढ़ता है। बालकः हस्ति, बालक हंसता है। माता आगच्छति, माता मतलब माँ आती है। शिक्षकः पाठयति, शिक्षक पढ़ाते हैं। कृषकः क्षेत्रम कर्षति, यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया गया है, आप इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं। कृषक खेत जोतता है। श्रमिकः पाषाणम तोड़यति, मजदूर पत्थर तोड़ता है। लिपिकः कार्यम करोति, लिपिक जो क्लर्क जिसे कह देते हैं, क्लर्क डज हिज वर्क, लिपिक कार्य करता है। छात्र हैं लेखम लिखती, छात्र मतलब जो स्टूडेंट, राइट एन आर्टिकल। छात्र क्या है, लेख लिखता है। अजौ तीर्णानि चरता है। अजौ यहाँ पर क्यों आया है, क्योंकि ये द्विवचन में है, दो बकरियों की यहाँ पर बात हुई है, तो इसी कारण से यहाँ पर क्रिया भी इसी के अनुसार हुई है। टू गोट्स ग्रेज ग्रेज, तो दो बकरे क्या है, घास चरते हैं। अजौ बकरे, तो दो बकरे घास चरते हैं। वानरौ कूर्दते, वानरौ क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर भी दो हैं, तो दो बंदर कूदते हैं। सिंहौ गर्जता है, यहाँ पर भी ये द्विवचन में है, तो दो शेर गरजते हैं। आचार्यौ पाठ्यते हैं, आचार्यौ दो आचार्य पढ़ाते हैं। धनिकौ वस्त्र दानम कुरुते हैं, तो यहाँ पर भी वैसे ही दो धनी वस्त्र दान करते हैं, तो ये क्या है आपके द्विवचन में है। कृषकौ क्षेत्रम कर्षत है, दो किसान खेत जोतते हैं। धावकाः धावन्ति, धावक कौन होते हैं, जो रन होते हैं, दौड़ लगाते हैं, तो धावक दौड़ते हैं, रनर्स रन। श्रमिकाः कार्यं कुर्वन्ति, मजदूर कार्य करते हैं। पाचकाः भोजनम पचन्ति,
पाचक कौन होते हैं? जो भोजन पकाने वाले होते हैं, कुक जिनको कह देते हैं, कुक्स आर कुकिंग फूड। पाचक गण भोजन पकाते हैं। छात्राः पाठान पठन्ति, छात्र पाठ पढ़ते हैं। नद्यः वहन्ति, नदियाँ बहती हैं। त्वं कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो। युवाम किम खादतः, तुम दोनों क्या खाते हो। यूयम किम कुरुत, यूयम जैसे ये आपके मध्यम वाले हैं, त्वम एक वचन में है, मध्यम एक वचन, त्वम युवाम द्विवचन में है और यूयम बहुवचन में है। तो जैसे त्वम है यहाँ पर, तो त्वम क्या होता है? एक है, एक के लिए आता है। तो तुम एक वचन है यहाँ पर, तुम कहाँ जाते हो। गस्सी ये इजी के साथ आएगा क्योंकि ये मध्यम एक वचन है, तो ये भी मध्यम एक वचन में आएगी। युवाम किम खादत, युवाम है, दो है, तो तुम दोनों क्या खाते हो। ऐसे ही यहाँ पर फिर ये यूयम है, यूयम किम कुरुत, तुम लोग क्या करते हो। अहम पाठम पठामि, मैं पाठ पढ़ता हूँ। अहम जैसे उत्तम एक वचन का है, तो क्रिया भी इसी के अनुसार होगी। अहम पाठम पठामि, मैं पाठ पढ़ता हूँ। आवाम ग्रामम गच्छावः, आवाम अहम जैसे ये एक वचन का है, ये द्विवचन वाला है, ये बहुवचन वाला है, तो अहम के साथ पठामी आया, मैं पढ़ता हूँ। आवाम गच्छावः, हम दोनों गांव जाते हैं। वयम भोजनम कुर्मः, वयम है बहुवचन वाला है, तो हम लोग खाना खाते हैं। अब इनका जो यहाँ पर अभ्यास दिया गया है, जैसे अधोलिखिता नाम वाक्य नाम हिंदी भाषा आंग्ल भाषा स्वभाषा व अनुवाद करो। तो आपने हिंदी इंग्लिश में से कोई सी भी भाषा में इनका अनुवाद जो है यहाँ पर करना है। वयम वानसीम गच्छामः है, तो वयम है अहम आवाम, वयम वयम है, तो इसका क्या बनेगा। हम सब गच्छामः कहाँ जाते हैं, वाराणसी में, हम सब वाराणसी जाते हैं। तो ये बन जाएगा इसका। तुम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो। तो हम इसकी ऐसी ही हिंदी बता देते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि आपका लेसन भी जो है यहाँ पर ये बड़ा है। तो जैसे युवाम है, युवाम किम कुरुत, तो जैसे एक वचन वाला था, ये द्विवचन वाला है, और त्वम युवाम यूयम ये आपका बहुवचन वाला है। तो त्वम में जैसे था त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो, तो युवाम का क्या होगा, तुम दोनों। किम कुरुत है, तुम दोनों क्या करते हो। और यूयम प्रहसनम पश्यत, तो यहाँ पर क्या है, तुम सब प्रहसन को देखते हो। उसके बाद फिर ये अहम, अहम अवाम वयम, अहम लेखम लिखामि, मैं लेख लिखता हूँ। अवाम आ गया, मतलब द्विवचन में है, तो हम दोनों क्या करते हैं, गृह कार्यम कुर्वः, हम दोनों गृह कार्य करते हैं। ऐसे फिर यहाँ पर वयम आ गया, वयम क्या बहुवचन में है, तो इसका क्या आ जाएगा, हम सब आ जाएगा। हम सब भोजनम पचामः, हम सब भोजन पकाते हैं, तो यही आ जाएगा इसका। उसके बाद है रमेश है कथाम शृणोति, रमेश कथा सुनता है। लता गीतम गायती, लता गीत गाती है। माता जलम पीबती, माता जल पीती है, मतलब पानी। नद्यौ वेगेन बहता है, नद्य यहाँ पर आपका नदी जो है उसका शब्द रूप याद होना चाहिए। नदी नद्यौ नद्य है, तो नद्यौ क्या है, ये द्विवचन में है, तो दो नदियाँ वेग मतलब तेज, तेजी से बहता बहना, तो दो नदियाँ तेजी से बहती हैं। और यहाँ पर भी क्योंकि ये द्विवचन है, तो ये भी फिर आपके द्विवचन वाला ही क्रिया होगी। बालिकाः अभ्यासम कुर्वन्ति, अब यहाँ पर देख सकते हैं बालिकाः, तो बालिकाः है, मतलब ये क्या है, यहाँ पर बहुवचन वाला है, तो लड़कियाँ अभ्यासम कुर्वन्ति। यहाँ से अगर आपको नहीं पता लगता है तो यहाँ से
क्रिया में आप देख सकते हैं क्रिया भी फिर बहुवचन वाली ही होगी, तो ये बहुवचन वाली है कुर्वन्ति। तो लड़कियां अभ्यास करती हैं। शिशवः दुग्धम पिबन्ति, शिशु क्या करते हैं, शिशु दुग्धम पिबन्ति। तो शिशवः बच्चे दूध पीते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं पिबन्ति है, तो इसका मतलब ये भी बहुवचन वाला है, बहुत शिशु हैं, तो बच्चे दूध पीते हैं। नृत्यांगना नृत्यन्ति, अब यहाँ पर भी नृत्यन्ति है, नृत्यांगना मतलब बहुवचन वाला है, तो नृत्यांगनाएं नाचती हैं। पुरुषाः जलम नयन्ति, पुरुष जल लाते हैं, ये नि धातु है, तो पुरुषाः जलम नयन्ति, पुरुष जल लाते हैं। तो इस प्रकार से इनकी हिंदी होगी यहाँ पर। और उसके बाद है हमारा यहाँ पर अधोलिखितानां वाक्यानां संस्कृत भाषा अनुवादम कुरुत, तो इनका क्या है, अपने संस्कृत जो भाषा है इसमें अनुवाद करना है। तो जब हम इसका संस्कृत में अनुवाद करेंगे, हाथी चलता है, तो हाथी को क्या कहा जाता है, गज कहा जाता है, तो क्या आ जाएगा, गजह, गजह चलती, ये वाला बनेगा। और यहाँ पर क्या है, दो बंदर हैं, दो बंदर कूदते हैं, तो दो हैं, तो दो को क्या लिखा जाएगा, वानरव लिखा जाएगा, वानरव, और कुर्दता है, वानरव कुर्दता है। दो लड़कियां नाचती हैं, तो दो हैं यहाँ पर, इसका क्या हो जाएगा, कन्या हो जाएगा। और क्या है, नाचती हैं, तो नृत्यता है। वृद्धजन धीरे धीरे चलते हैं, तो वृद्धजन धीरे धीरे चलते हैं, तो क्या आ जाएगा, वृद्धाः, वृद्धाः शनैः 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 चलन्ति। महिलाएं बातचीत करती हैं, तो महिलाएं हैं यहाँ पर, तो क्या जाएगा, महिलाः, महिलाः वार्ताम, बातचीत को क्या कहा जाता है, वार्ता, वार्ताम कुर्वन्ति, कुर्वन्ति। बच्चियां कहानी सुनती हैं, तो बालाः कथाम शृण्वन्ति, क्या आ जाएगा, बालाः कथाम और शृण्वन्ति। दो छात्र पाठ याद करते हैं, तो दो छात्र हैं, तो क्या हो जाएगा, छात्राओं, छात्र जैसे आपकी बालक रामौली है, तो छात्राओं पाठम समर्थः। दो किसान खेत जोतते हैं, तो दो किसान खेत जोतते हैं, तो दो किसान हैं, क्या हो जाएगा, कृषकौ आ जाएगा, वैसे ही कृषकौ क्षेत्रम कर्षतः। दो बैल चरते हैं, तो दो बैल का क्या आएगा, वैसे वृषभौ चरता है। और उसके बाद है दो हंस तैरते हैं, तो यहाँ पर भी क्या है, दो हंस है, तो हंसौ तरता है। लोग काम करते हैं, तो लोग है यहाँ पर जनाः कार्यम कुर्वन्ति, जनाः कार्यम कुर्वन्ति। तुम क्या करते हो, तो त्वम है, त्वम आ जाएगा, किम करोसि, मध्य में एक वचन वाला है, तो मध्य में एक वचन की ही क्रिया होगी, त्वम किम करोसि। तुम पाठ याद करते हो, तो त्वम आ जाएगा, त्वम पाठम समर्सि, याद करने में समृद्ध धातु है, तो त्वम पाठम समर्सि। उसके बाद आ जाता है तुम लोग व्यर्थ समय बिताते हो, तो तुम लोग है मतलब बहुवचन वाली है यहाँ पर, तो त्वम युवाम यूयम, यूयम वृथा
समयम याफत। मैं घूमती हूँ। म क्या है? अहम है, अहम, और घूमना भ्रमामि, तो अहम भ्रमामि। मैं पुस्तक पढ़ती हूँ। अहम पुस्तकम पठामि, क्योंकि ये माँ है, अहम आएगा और क्रिया भी इसी के अनुसार आएगी मुत्तम में, एक वचन में, तो अहम पुस्तकम पठामि। हम दोनों गृह कार्य करते हैं। अहम है, हम दोनों, तो अहम आवाम, आवाम गृह कार्यम कुर्वः। हम दोनों बातें करते हैं, तो हम दोनों हैं अहम आवाम, तो आवाम आएगा, वार्ताम कुर्वः। हम लोग स्वाध्याय करते हैं, तो हम लोग वैसे ही बहुवचन वाला है, अहम आवाम वयम, स्वाध्यायम कुर्मः। बहुवचन वाला है तो क्रिया भी बहुवचन के साथ ही रहेगी। तो इस प्रकार से इनका यहाँ पर यह अनुवाद है। उसके बाद है हमारे यहाँ पर भूतकालिक वाक्य प्रयोग। भूतकाल के है यहाँ पर, जैसे बालकः पाठम अपठत, बालक ने पाठ पढ़ा, मतलब पढ़ लिया, तो ये है आपके लंग लकार वाले रूप। उसके बाद है छात्रः लेखम अलिखत। छात्रः, छात्र ने, लेखम लेख, अलिखत लिखा, तो ये क्या है? आपके लंग लकार में है, लिख धातु। उसके बाद है पाचक है भोजनम अपचत। पाचक कौन होता है? भोजन पकाने वाला, रसोईया कह सकते हैं आप, या इंग्लिश में आप समझ सकते हैं इसका अर्थ कुक से। तो रसोइये ने भोजन पकाया। अपचत, क्योंकि ये लंग लकार भूतकाल वाले जो है हमारे जो रूप है यहाँ पर ये चल रहे हैं। धावक है अधावत। धावक कौन होते हैं? रनर। धावक दौड़ा। श्रमिक कठिनम परिश्रमम अकरोत। श्रमिक ने कठिन परिश्रम किया। अकरोत क्रिया धातु है यहाँ पर लंग लकार एक वचन में, कि श्रमिक ने कठिन परिश्रम किया। कृषकौ क्षेत्रम अकर्षताम। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है? कृषकौ आ गया है, तो कृषकौ जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, तो क्या है? ये आपके द्विवचन वाले हैं। कृषकौ क्षेत्रम अकर्षताम, दो किसानों ने खेत जोता। छात्रों पाठम अपठताम। छात्रों है मतलब द्विवचन है, तो दो छात्रों ने पाठ पढ़ा। पठ धातु और लंग लकार में द्विवचन में, अपठत अपठताम। वृषभौ भारम अवहताम। वृषभौ है मतलब दो बैल हैं, भारम भोज जो होता है भार, अवहताम ढोया, दो बैलों ने भार ढोया। बालकौ गृह कार्यम अकुरताम। बालकौ है दो बालक हैं, गृह कार्यम घर का जो काम है, होमवर्क जिसे कह देते हैं, टू बॉयज कंप्लीट दी होमवर्क। बालको गृह कार्यम अकुरताम, दो बालकों ने गृह कार्य किया, जो SW होता है। जनः अभ्रमण। जनः मतलब लोग, घूमे। अब आ जाते हैं यहाँ पर आपके ये बहुवचन वाले, पीपल वॉक, लोग घूमे। बालकः अहसन। तो बालकः बालको, बालकः बहुवचन वाला है, बालकः अहसन, तो बालक मतलब बच्चे, अहसन हंसे। छात्रः पाठम अस्मरण। छात्रों ने पाठ याद किया, तो अस्मरण वही समृद्ध धातु याद करने अर्थ में, तो छात्रों ने पाठ याद किया। बालकः जलम आनयन। बालकः मतलब जो बहुवचन है यहाँ पर, लड़के जलम आनयन, लड़कों ने जल लाया, या लड़के जल लाए।
युवानः वस्त्रम अकिनन्। युवान मतलब यहाँ पर लिया गया है युवकों से। युवानः वस्त्रम अकिनन्, युवकों ने वस्त्र खरीदे। ये क्रिया धातु है, यहाँ पर खरीदने अर्थ में है। ते कार्यम अकुर्वन्, ते मतलब उन्होंने, कार्यम अकुर्वन् किया, तो ये बहुवचन वाला है, तो उन्होंने कार्य किया। दे डिड द वर्क। नेक्स्ट है त्वम किम अकरोहो। तुमने किम क्या अकरोहो किया। वैसे ही मध्यम एक वचन वाला है, जैसे ये मध्यम एक वचन का है तो ये मध्यम एक वचन का है। तुमने क्या किया। युवाम पुस्तकम अपठताम, तो द्विवचन वाला है यहाँ पर कि तुम दोनों ने पुस्तक पढ़ी। युवाम कुत्थर अगस्तम, तुम दोनों कुत्तर कहाँ अगस्तम गई। यूयम लेखम अलिखत, तो वैसे ही बहुवचन वाला है, ये आपका द्विवचन वाला। त्वम युवाम यूयम, यूयम लेखम अलिखत, कि तुम लोगों ने लेख लिखा या तुम सबने लेख लिखा। तो यहाँ पर लोग इसमें नहीं दिया गया है, तो तुम सबने यहाँ पर आ सकता है, तुम सबने लेख लिखा या तुम्हारे द्वारा लेख लिखा गया, तो तुम सब है यहाँ पर क्योंकि ये बहुवचन वाला है। यूयम पाठम असमरथ, तो तुम युवाम यूयम है, तुम सबने पाठ याद किया या तुम लोगों ने पाठ याद किया। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर इसका अभ्यास है। तो अधोलिखितानां वाक्यानां हिंदी भाषा या आंग्ल भाषा या स्वभाषा अनुवादम करो। तो यहाँ पर क्या है, आपने इनकी जो है हिंदी बतानी है। तो गजः अचलन, गज क्या होते हैं हाथी, तो क्या बनेगा इसकी हिंदी हाथी चले। सिंह अगर्जत, सिंह क्या होता है शेर, अगर्जत गरजे, तो क्या जाएगा शेर गरजे। अजौ अचरता, तो दो बकरे चरे, जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा था, दो बकरे चरे। वानरौ अकुर्दता, तो दो बंदर कूदे। युवान है अक्रीडन, युवान जो युवा है, युवा लोग खेले या जवान लोग खेले। वृषभः भारम आह्वान, वृषभ क्या होता है बैल, बैलों ने भार ढोया। छात्रः पाठम अपठन, छात्रः मतलब बहुवचन वाला है, तो छात्रों ने पाठ अपठन पढ़ा, छात्रों ने पाठ पढ़ा, छात्रों ने पाठ को पढ़ा। त्वम पाठम अस्मर है, तुम पाठ को पढ़ो मतलब याद करो। युवाम कार्यम अकुर्तम, तुमने पाठ याद किया, एक वचन वाला है, तुमने पाठ याद किया। युवाम कार्यम अकुर्तम, तुम दोनों ने कार्य किया। युवाम है। अहम कविताम असमरम, हाँ अहम जो है यहाँ पर क्या है, ये उत्तम एक वचन वाला है। अहम कविताम असमरम, मैंने कविता याद की। आवाम ग्रामम अगच्छाव, आवाम हम दोनों गांव गए। आवाम भोजनम अपचावा, आवाम है द्विवचन वाला है, हम दोनों ने भोजन पकाया। वयम चलचित्रम अपश्याम, वयम है हम सब है, हम सब ने चलचित्र मतलब जो दूरदर्शन जो है वो अपश्याम देखा, हम सब ने सिनेमा देखा। वयम भोजनम अकरवाम, वयम
हम सब ने भोजन किया। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनकी हिंदी जो है हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है अधोलिखित वाक्य नाम संस्कृत भाषा अनुवादम कुरुत। तो यहाँ पर इनका क्या है, आपने संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। जैसे छात्रों ने पाठ पढ़ा, तो छात्रों ने है मतलब यहाँ पर बहुत बहुवचन वाले हैं, तो क्या आ जाएगा इसका, छात्राः पाठम अपठन, अपठत अपठतम अपठन। शिशु ने दूध पिया, शिशु दुग्धम अपीबत। तो यहाँ पर वैसे हो जाएगा, शिशु दुग्धम अपीबत। माता ने बच्चे को प्यार किया, माता पुत्रे अस्नेहत। तो माता ने क्या जाएगा, माता पुत्र को पुत्रे प्यार किया अस्नेहत। छात्रा ने कविता सुनाई, छात्रा कविते अश्राव्यत, छात्रा कविते अश्राव्यत। माता ने गीता सुनी, माता गीताम ऐसिनोत, माता गीताम ऐसिनोत। क्या तुमने काम समाप्त किया, किम त्वम कार्यम समाप्तम अकुर्वः, किम त्वम कार्यम समाप्तम अकुर्वः। ये तुम है इसलिए यहाँ पर अकुर्वः आएगा। तुम लोगों ने कथा सुनी, यूयम कथाम अशृणुत, तुम लोगों ने कथा सुनी। तो त्वम युवाम यूयम, तुम लोग है यहाँ पर, तो मतलब ये बहुवचन वाले हैं। तो यूयम कथाम अशृणुत। मैंने गीत गाया, मैंने अहम गीतम अगायम, ऐसे हो जाएगा। हम दोनों ने पाठ याद किया, हम दोनों हैं अहम आवाम आ जाएगा, और उसके बाद पाठम और याद करने का असमराव, द्विवचन वाला है क्योंकि यहाँ पर ये आवाम आएगा, तो ये असमराव आएगा, आवाम पाठम असमराव। हम लोगों ने विज्ञान पढ़ा, तो हम लोग है मतलब बहुवचन वाला है, अहम आवाम वयम विज्ञानम अपठाम। तो ये भी आपके इनके अनुसार होगी क्रिया, पढ़दातु में अपठाम। हम लोगों ने यात्रा की, हम लोग है बहुवचन वाला है, वयम आएगा, यात्रा यात्राएं अकरवाम, वयम यात्राएं अकरवाम। मैं पटना गया, म अहम पटना पटनाम, या उसको क्या पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र भी कह देते हैं, तो पाटलिपुत्रम अगच्छम, अहम पटनाम अगच्छम। हम दोनों ने खीर बनाई, हम दोनों हैं मतलब आवाम है, हम दोनों हैं आवाम, और खीर को क्षीर क्षीरम या क्षीर अन्नम, बनाई अपचाओ, क्योंकि ये हम दोनों हैं तो ये भी इसके अनुसार क्रिया होगी। तो आवाम क्षीर अन्नम अपचाओ। हम लोगों ने फल खाए, तो हम लोग हैं यहाँ पर मतलब बहुवचन वाले हैं, तो वयम आ जाएगा, और फल का क्या जाएगा, बहुवचन है तो ये फल भी बहुवचन में आएगा, फलम फले फलानी, तो वयम फलानी। और खाना का क्या है, खादातु है, तो अखादाओ ये आ जाएगा, हम सब है ना, तो वयम फलानी अखादाम ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो इनकी यहाँ पर ये रूप इनके बनेंगे संस्कृत में।
उसके बाद है यहाँ पर भविष्यत काल वाले। भविष्यत काल में कैसे होगा, जैसे गजह चलिष्यति, हाथी चलेगा। अजह तीर्णानि चरिष्यति, अजह मतलब बकरा, अजाहा होता पीछे आ की मात्रा तो बकरी होती है, यहाँ पर विसर्गा है तो मतलब बकरे, बकरा। तो अजह तीर्णानि चरिष्यति, बकरा घास चरेगा। वानरः कूर्दिशति, वानरः क्या होता है, बंदर। कूर्दिशति कूदेगा, तो बंदर कूदेगा। पाँच का है भोजनम पक्षति, पाँच का है कौन, जैसे कि हमने ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं, भोजन पकाने वाला, रसोईया। तो रसोईया भोजन पक्षति, पकाएगा। अब हम जो यहाँ पर आपके भविष्यत काल जो है वही वाले कर रहे हैं, तो भविष्यत काल वाले ही आपको यहाँ पर सभी क्रियाएं देखने को मिलेगी। रसोईया भोजन पकाएगा। उसके बाद है पिता कार्यम संपादिष्यति, पिता कार्य को संपादित करेंगे। मीनाः तरिष्यन्ति, मीन क्या होती है, मछलियाँ, तो मछलियाँ तैरेंगी। शिष्याः तथ्यं ज्ञास्यन्ति, शिष्य तथ्य जानेंगे। सैनिकाः देशं रक्षिष्यन्ति, सैनिकाः मतलब जो सैनिक हैं, देशम देश की, रक्षिष्यन्ति रक्षा करेंगे, क्योंकि हम जो यहाँ पर भविष्यत वाले कर रहे हैं तो सैनिक देश की रक्षा करेंगे। वैदौ औषधम दास्यते हैं, वैद्य क्या है, जो डॉक्टर जो होते हैं उनको क्या देते हैं। तो वेदौ है यहाँ पर, वैदौ मतलब क्या है आपके ये द्विवचन में है। तो दो चिकित्सक औषध क्या है, दवा देना, औषधम दवा दास्यते हैं देंगे, तो दो चिकित्सक दवा देंगे। नर्तकाः नर्तिष्यन्ति, नर्तकाः नर्तक नाचेंगे। अभिनेत्रियः अभिनयं करिष्यन्ति, अभिनेत्रियाँ अभिनय करेंगी, अभिनेत्रियः अभिनयं करिष्यन्ति। शुकाः वक्ष्यन्ति, शुक क्या होते हैं, तोते, तोते बोलेंगे। शुकाः वक्ष्यन्ति। त्वं विद्यालयं गमिष्यसि, त्वं एक वचन है और ये भी एक वचन वाली ही लगेगी कि तुम विद्यालय जाओगे। त्वं उपाधिं प्राप्स्यसि, तुम उपाधि प्राप्त करोगे। युवां कृतिम अर्जिष्यत, तुम यश पाओगे। युवां तुम कृति यश अर्जिष्यत प्राप्त करोगे या पाओगे, तुम यश पाओगे। फेम जी से कह देते हैं प्रसिद्धि। यूयम जन सेवाम करिष्यत, तो तुम युवाम, यूयम तुम लोग, तुम सब, जन सेवाम करिष्यत जन सेवा करोगे। अहम आलस्यम तक्ष्यामि, मैं आलस्य का त्याग करूँगा, तेज धातु छोड़ने अर्थ में है। आवाम संगीतम श्रोष्यावः, आवाम हम दोनों संगीत सुनेंगे। वयम देवम नन्स्यामः, वयम है हम लोग, देवम देव को, नमस्यामः नमस्कार करेंगे, हम लोग देव को नमस्कार करेंगे। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर ये इसमें अनुवाद है और उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर इसका भी अभ्यास। अधोलिखित वाक्य नाम हिंदी भाषा या आंग्ल भाषा या स्वभाषा व अनुवादम कुरु, तो वैसे ही इनका भी यहाँ पर क्या है अनुवाद करना है हिंदी में। सेवकः पत्राणि प्रक्षालिष्यति, सेवकः नौकर बर्तनों को धोएगा, प्रक्षालन करना मतलब धोना होता है, तो नौकर बर्तनों को धोएगा। दाता याचकाय धनम दास्यति, दाता जो दाता कौन होता है, देने वाला। याचक कौन होता है, जो मांगने वाले होते हैं, भिखारी।
धनम धन दास्यति देगा। दानी व्यक्ति भिखारी को धन देगा। शतपति भवनम निर्मास्यति ही। शतपति किसे कह देते हैं? जो मिस्त्री होता है, राजमिस्त्री, मकान बनाने वाला। क्योंकि भवन है, मिस्त्री भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो ये भवन है तो इसका संबंध राजमिस्त्री से है। शतपति राजमिस्त्री, भवनम भवन, निर्मास्यति बनाएगा। राजमिस्त्री भवन मकान बनाएगा। पत्रवाहक है पत्राणी प्रेषयति। पत्रवाहक कौन होता है? जो चिट्ठी पत्र ले जाता है, मतलब डाकिया, पोस्टमैन। पत्राणी जो चिट्ठियाँ हैं, प्रेषयति भेजेगा, मतलब बांटेगा। डाकिया चिट्ठियों को भेजेगा। तृषार्तो जलम पास्यत हैं। तृषार्थी कौन होते हैं? जो प्यासे होते हैं। तो तृषार्तो है यहाँ पर, क्योंकि ये आपके द्विवचन में है। तृषार्तो दो प्यासे, जलम पास्यत हैं, जल पिएंगे, दो प्यासे जल पिएंगे। क्षुधार्ता रोटिकाम खादिशन्ति। क्षुधार्ता कौन होता है? जो भूखे होते हैं। तो भूखे रोटी काम खादिशन्ति, भूखे लोग रोटी खाएंगे। वृक्षाः फलिष्यन्ति। वृक्षाः मतलब वृक्ष, फलिष्यन्ति फलेंगे। गायकाः गीतानि गास्यन्ति। गायक कौन होते हैं? गाने वाले। तो गायक गीत गाएंगे। आलोचकाः निंदिष्यन्ति ही। आलोचक निंदा करेंगे। त्वं दुग्धम पास्यसि ही। तुम दुग्धम दूध, पास्यसि पियोगे। यूयम पादपान सेक्ष्यत। यूयम त्वम युवाम, यूयम मतलब आपके बहुवचन की है। यूयम पादपान सेक्ष्यत, तुम सब पौधों को सींचोगे। अहम कथाम श्रोष्यामि। अहम मैं, कथाम कथा, श्रोष्यामि सुनूंगा, मैं कथा सुनूंगा। आवाम शाटिकाम कृष्यावह। आवाम हम दोनों, शाटिकाम साड़ी, और कृष्यावह खरीदेंगे, हम दोनों साड़ी खरीदेंगे। वयम क्रीडिष्यामः। वयम हम सब, क्रीडिष्यामः खेलेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनका अनुवाद है। और उसके बाद है यहाँ पर संस्कृत भाषया अनुवादम कुरुत। संस्कृत जो भाषा है इसमें इनका अनुवाद आपने करना है। जैसे वह घर जाएगी, तो वह यहाँ पर घर जाएगी से देख सकते हैं कि ये कोई स्त्री लेडीज है। तो वैसे स्त्रीलिंग में क्या आ जाता है? सा आ जाता है। और घर को क्या कहा जाता है? गृहम। और जाने को गमिष्यति, गमिष्यति। ऐसे ही वे दोनों हैं, चलचित्र देखेंगे। तो वे दोनों क्या होता है? तो यहाँ पर आपको जो स्त्रीलिंग में जो रूप है सा ते ताहा, वो वाला रूप याद होना चाहिए, या फिर सहतौते वाला पुल्लिंग स्त्रीलिंग वाला। तो वे दोनों चलचित्र देखेंगे, तो क्या आ जाएगा? तऊ आ जाएगा, क्योंकि वे दोनों हैं शव तऊ सहतौते। तो तऊ चलचित्रम, और देखने में कौन सी धातु आती है? दृश्य धातु आती है। तो क्या आ जाएगा? द्रक्ष्यता है, वे दोनों हैं। वे लोग गीत गाएंगी, तो क्या है? स्त्रीलिंग है, वे लोग हैं, तो इसका क्या आ जाएगा? साते ताहा। तो ये ताहा यहाँ पर आएगा कि बहुवचन में ताहा। और गीत गाएंगी बहुवचन में है, तो ये भी आपका बहुवचन में है। जैसे फल का फलम फले फलानी होता है, गीत का क्या बनेगा? गीतानी हो जाएगा। ताहा गीतानी, गीतानी, और गास्यन्ति, गास्यन्ति। तुम फल ले जाओगे, तुम फल ले जाओगे। त्वम फलानी नेष्यसि,
त्वम है तो इसके साथ मध्य में एकवचन वाली ही क्रिया होगी, तो त्वम फलानी नेष्यसि। उसके बाद है माली पौधों को जल से सींचेगा। तो माली को क्या कहा जाता है, माल का रहा, और पौधों को पादपान, जलेन, ये जल से मतलब जलेन, और सींचने का सेक्शंती। माला का रहा पादपान जलेन सेक्शंती। पिता धन भेजेंगे, पिता धन भेजेंगे, तो पिता धनम प्रेषिष्यति ही। तो क्या बनेगा, पिता धनम प्रेषिष्यति ही। भक्त देव को नमस्कार करेंगे, भक्त देव को नमस्कार करेंगे। तो करेंगे का मतलब यहाँ पर किससे है, बहुवचन से लिया गया है। तो वैसे ही फिर यहाँ पर भी तो भक्ताः आ जाएगा क्योंकि बहुवचन की बात हुई है। तो भक्ताः देवम नमयन्ति। तुम इस समय क्या करोगे। तो तुम है यहाँ पर त्वम, तो क्या जाएगा, त्वम। इस समय को क्या कहा जाता है, इदानीम। क्या को क्या कहा जाता है, किम। और करोगे करिष्यसि, क्योंकि ये एक वचन का है, मध्य में एक वचन का। तो त्वम इदानीम किम करिष्यसि। मैं चित्र देखूंगा, मैं अहम चित्र चित्रम देखने में द्रक्ष्यामि, क्योंकि पश्यति पश्यता ये आपके दूसरे लकारों में चलते हैं, और जो भविष्यत काल है उसमें दृश्य धातु चलती है, दक्षिते दृक्षता दर्शन्ति वाली। तो अहम है तो क्या आ जाएगा, द्रक्ष्यामि, अहम चित्रम द्रक्ष्यामि। तुम लोग प्रश्न पूछोगे, तो तुम लोग है मतलब बहुवचन में है, त्वम युवाम यूयम। यूयम प्रश्नानि प्रक्षत, यूयम प्रश्नानि प्रक्षत। इस प्रकार से ये इसका बनेगा। उसके बाद है हमारे यहाँ पर अज्ञार्थ में। अज्ञार्थ में वाक्य कैसे बनते हैं, जैसे सह पुस्तकम पठतु। तो ये सभी आपके पढ़ धातु वाले जितने भी यहाँ पर धातुएं आपको दिखाई देंगी, सभी क्या है, पढ़ धातु में बनी हुई होंगी, क्योंकि आज्ञा देने अर्थ में आपके जो लोट लकार जो उसका प्रयोग होता है। तो सह पुस्तकम पठतु, वह पुस्तक पढ़े। तौ लेखम लिखता, तौ दो है, वे दोनों लेख लिखे। ते दुग्धम पिबन्तु, तो वे लोग दूध पिए, वे सब दूध पिए। त्वम वस्त्राणि प्रक्षाल्य, तुम वस्त्राणि वस्त्र प्रक्षाल्य धो, तुम वस्त्र धो। युवाम नगरम गच्छतम, युवाम है दो है मतलब द्विवचन है, त्वम युवाम तुम दोनों, नगरम नगर, गच्छतम जाओ, तुम दोनों नगर जाओ। यूयम कार्यम समाप्यत, यूयम है बहुवचन वाला है, तो त्वम युवाम यूयम तुम लोग तुम सब, कार्यम कार्य, समाप्यत समाप्त करो, तुम लोग कार्य समाप्त करो। सभी में क्या है यहाँ पर आज्ञा दी गई है, आज्ञा ऑर्डर कह देते हैं जिसे। अहम मंत्रम वदानी, मैं मंत्र बोलूं। अहम अवाम, अवाम फलानी खादाव, अवाम है हम दोनों, फलानी फल, खादाव खाएं, हम दोनों फल खाएं। वयम दुर्गुणम त्यजाम, वयम हम सब, दुर्गुणम दुर्गुण, त्यजाम छोड़े, तेज धातु छोड़ने अर्थ में है। तो लोट लकार में क्या बनेगा इसका, अहम अवाम वयम मतलब हम सब, दुर्गुण छोड़े। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर इसमें ये अनुवाद है। और उसके बाद आ जाता है अधोलिखितनाम वाक्य नाम संस्कृत भाषाया अनुवादम कुरुत। तो इनका क्या आपने संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। जैसे छात्र मन लगाकर पढ़े, तो छात्राः
वैसे बन जाएगा इसका, क्योंकि ये बहुवचन में बनाना है। पढ़े हैं, पढ़े, तो छात्राः मनसः और पठन्तु। छात्राः मनसः पठन्तु। दो बालिकाएं गीत सुने, तो दो बालिकाएं हैं, तो बालिके गीतम शृणुताम, क्योंकि दो बालिकाएं हैं तो वैसे ही बालिके गीतम शृणुताम। सभी स्त्रियां भय त्यागी, तो सभी स्त्रियां से जो यहाँ पर बहुवचन जाव से अर्थ इसका लिया गया है, तो नार्यः भयम त्यजन्तु, तेज धातु आ जाएगी और आपके लोट लकार में, तो नार्यः भयम त्यजन्तु। शिष्य हैं आचार्य को प्रणाम करें, तो शिष्याः, क्योंकि यहाँ पर ये सभी शिष्यों के लिए बात आई है, तो शिष्याः आचार्य प्रणमन्तु, प्रणाम करने, वैसे लोट लकार में, तो शिष्याः आचार्यम प्रणमन्तु, प्रणाम करें। देशभक्त की रक्षा करें, देशभक्ताः देशम रक्षन्तु, देशभक्त देश की रक्षा करें। तो ये भी क्या है, यहाँ पर बहुवचन वाला है, क्योंकि एक की बात नहीं, यहाँ पर सभी के लिए कहा गया है, देशभक्तों के लिए। तो देशभक्ताः देशम रक्षन्तु। सभी नृत्यांगनाएं नृत्य करें, नृत्यांगनाः नृत्यन्तु, तो नृत्यांगनाएं नृत्य करें ये बन जाएगा, क्योंकि सभी जो है वो इसी में छुपा हुआ है, तो नृत्यांगनाः नृत्यन्तु। तुम घर जाओ, त्वं गृहं गच्छ, तुम दोनों संगीत का आनंद लो। तुम दोनों है त्वम युवाम, और संगीत का संगीतस्य आनंदम गृहीतम, तो युवाम संगीतस्य आनंदम गृहीतम, युवाम संगीतस्य आनंदम गृहीतम, ग्रहण करो। तुम सभी चुप रहो, तो बहुवचन वाला है, तुम युवाम यूयम तुषीणम भवत्। मैं भी दौड़ूं, मैं अहम अपि भी, दौड़ने का धाव धातु और इसके उत्तम एक वचन में अहम के साथ, तो अहम अपि धावानि, मैं भी दौड़ूं या मैं भी दौड़े। उसके बाद है अधोलिखित वाक्य नाम हिंदी भाषा या आंग्ल भाषा अनुवादम कुरुत, तो यहाँ पर करनी है आपने इनकी हिंदी। वृद्धः विश्रामम करोतु, वृद्ध कौन है, जो बूढ़े हैं उन्हें क्या देते हैं, तो वृद्ध क्या करे, विश्राम करें। विश्राम किसे क्या देते हैं, आराम करने को, रेस्ट करने को, तो वृद्ध आराम करें। कर्म करो कार्यम कुरुताम, मतलब यहाँ पर द्विवचन में आया है, दो कर्मचारी काम करें, कुरुताम है। जनाः कर्मणि लग्नः स्युः, जनाः लोग काम में लगे रहे, जनाः। त्वं विषयम अवगच्छ, तुम विषय को जानो, विषयम अवगच्छ मतलब जानो। उसके बाद एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, ऐसे यहाँ पर भी एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है। तो त्वं विषयम गच्छ, तुम विषय को जानो, समझो। युवा महापुरुषम नमत, तुम दोनों महापुरुष को नमस्कार करो। नम धातु है यहाँ पर नमस्कार करने और अर्थ में। यूयम इतः धावत, तो यूयम है मतलब तुम सब, इतः यहाँ से दावत दौड़ो, तुम सब यहाँ से दौड़ो। अहम पाठम स्मराणि, अहम मैं, पाठम पाठ, स्मराणि याद करना, मैं पाठ याद करूं। आवाम स्पर्धाय भागम गृह्णीव, तो आवाम, अहम आवाम मतलब हम दोनों,
और स्पर्धा क्या होती है? प्रतियोगिता। भागम भाग लेना, गिरणी ग्रहण करें या भाग लें। हम दोनों प्रतियोगिता में भाग लें। वयम दीनानाम सेवाम कुर्मः। वयम मतलब हम सब, जो दीन किसे कह देते हैं? जो दुखी होते हैं। हम सब दुखियों की सेवाम कुर्याम, सेवा करें। तो हम सब दुखियों की सेवा करें। संगीतज्ञ गायन्तु। संगीतज्ञ कौन होते हैं? जो संगीत मतलब जो संगीत के प्रेमी कह सकते हैं। संगीतज्ञ गायन्तु, संगीत विशेषज्ञ गाएं, जो संगीत को जानते हैं। तो संगीत विशेषज्ञ गाएं। उदाहरणम अनुसृत्य वर्तमान कालस्य वाक्यानाम अज्ञार्थक वाक्य परिवर्तनम कुरुत। तो उदाहरण के अनुसार वर्तमान काल के वाक्य को अज्ञार्थक वाक्य में आपने परिवर्तन करना है। वर्तमान कालिक वाक्यानि और अज्ञार्थक वाक्यानि, ये आपके वर्तमान वाले हैं। सह गीतम गायति, जब हम इसे लोट लकार में बदलेंगे तो सह गीतम गायतु क्या है? सिर्फ क्रिया ही बदलनी होती है। तो सह गीतम गायति का क्या हो जाएगा? गायतु हो जाएगा। बाल को उतरता है का क्या हो जाएगा? तरताम हो जाएगा। तैरने अर्थ में है त्रिधातु। और नमंती का क्या बनेगा? नमंतु हो जाएगा। तो इसी प्रकार से फिर यहाँ पर आपने इनको बदलना है। तो जैसे यहाँ पर पहला है हमारा चिकित्सक उपचारम करोति। तो करोति का क्या हो जाएगा? वैसे ही लोट लकार वाला आपने बनाना है। तो और तो कुछ नहीं बदलना है, यही बदलना है, सिर्फ क्रोतु हो जाएगा। संपादिति का क्या हो जाएगा? संपादित है, ये आपके द्विवचन वाला है तो संपाद्यताम हो जाएगा। संपाद्यताम। ऐसे ही रक्षन्ति है तो इसका वैसे बन जाएगा, रक्षन्तु हो जाएगा। रक्षन्तु रक्षन्तु। पाल्यति का है तो जब हम इसको बनाएंगे पाल्यतु बन जाएगा। पाल्यतु। प्रेष्यसी है तो इसका जब हम बनाएंगे तो इसका क्या बनेगा? प्रेष्य। प्रेष्य। गच्छत का जब हम बनाएंगे तो ये गस्ता है तो गस्ता का क्या बनेगा? गस्तम हो जाएगा। गस्तु गस्ताम गच्छन्तु। गच्छ गस्तम गच्छत। ऐसे ही क्रीड़ धातु का जब हम बनाएंगे तो किसका क्या बनेगा? क्रीड़तु क्रीड़ताम क्रीड़न्तु क्रीड़ क्रीड़तम क्रीड़त बन जाएगा। क्रीड़त। आरोहामी तो इसका क्या बनेगा? उसमें आरोहाणी। आरोहानी, जैसे भवानी होता है। भवतु भवताम भवन्तु भव भवतुम भवत भवानी भव भवाम। उसके बाद जलपाव है। आवाम तो ये भी आपके अहम आवाम मतलब द्विवचन वाला है। तो वैसे ही फिर ये भी आपने बतानी है, क्योंकि जैसे ये होगी आपकी क्रिया उसी प्रकार से ये वाली होगी। तो ये आपकी अहम आवाम है द्विवचन, ये भी द्विवचन में, लेकिन ये आपने लोट लकार में बनानी है। तो इसका क्या हो जाएगा? जलपाव। जलपाव। उपदिशाम, इसका क्या हो जाएगा? उपदिशाम बन जाएगा। क्योंकि जैसी ये है उसी प्रकार से बना है और उसी प्रकार से यहाँ पर भी बनेगा। वयम अत्तर उपदिशाम, क्योंकि सिर्फ हमने यहाँ पर क्या है ये जो धातु जो थी वही लोट लकार में बदलनी है। उसके बाद है विधि अर्थ वाक्य प्रयोग। विधि लकार में आपने वाक्य प्रयोग करने हैं। छात्र ध्यान पठेत, छात्रों के द्वारा ध्यानपूर्वक पढ़ा जाना चाहिए या छात्रों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो ये चाहिए जो आपको दिखाई देगा सभी में लाइनों में, क्योंकि इसका अर्थ चाहिए अर्थ में होता है। बालिके संगीतम शिक्षताम, तो बालिके है यहाँ पर द्विवचन वाला है तो दो बालिकाओं को संगीत सीखना चाहिए। भवन्तः कोलाहलम न करो, आप लोग शोर न करें। तो भवन भवन तो भवन्तः है बहुवचन वाला है। उसके बाद तुम पाठम पढ़े, तुम्हें पाठ पढ़ना चाहिए। पठे
पढ़ना चाहिए। युवाम श्लोकम वदेतम, युवाम है तुम दोनों को श्लोक पढ़ना चाहिए। युवाम शीघ्रम कार्यं संपादितम, तो तुम दोनों को कार्य शीघ्र समाप्त करना चाहिए। अहम गृहम गच्छेम, मुझे घर जाना चाहिए। आवाम लेखम लिखे, आवाम हम दोनों को लेख लिखना चाहिए। वयम भोजनम परिवेशम, वयम है अहम अवाम वयम, तो हम लोगों को या हम सबको भोजनम भोजन परोसना चाहिए। प्रवेश करना मतलब परोसना, तो सर्व करना कह देते हैं जिस इंग्लिश में, तो हम लोगों को भोजन परोसना चाहिए। अधोलिखित वाक्य नाम हिंदी भाषा आंग्ल भाषा सब भाषा अनुवादम करुत, तो यहाँ पर क्या है, इनके आपने अनुवाद जो है करना है। तो जैसे रमेश है कार्यम कुर्यात, रमेश को काम करना चाहिए, तो चाहिए आपको सभी लाइनों में दिखाई देगा, क्योंकि चाहिए अर्थ में विधिलिंग लकार जो है उसका प्रयोग किया जाता है। तो रमेश को काम करना चाहिए। श्रमिका पाषाणम त्रोटेट, श्रमिक कौन जो होते हैं, काम करने वाले मजदूर, तो मजदूर को पत्थर तोड़ना चाहिए। सैनिकाः देशम रक्षेत, सैनिक को देश की रक्षा करनी चाहिए। ये रक्ष धातु है, त्रोट है, ये क्रिया है। राधा जलम पिबेत, राधा को जल पीना चाहिए। कवि काव्यम कुर्यात, कवि के द्वारा कविता की जानी चाहिए। कवि काव्यम कुर्यात, कवि को कविता करनी चाहिए। नद्यो वहिताम, नदियों को बहना चाहिए। कितनी है, दो नद्यो है मतलब दो नदियां हैं। स्त्रियां हैं भोजनम पचेयु हो, स्त्रियां हैं तो स्त्रियों को, स्त्री हैं भोजन वाला है, स्त्रियां भोजन पचेयु हो, तो स्त्रियों को भोजन पकाना चाहिए। बालिकाः चित्रम रचेयु हो, लड़कियों को चित्र बनाना चाहिए। तुम लेखनी यच्छे है, तुम्हें कलम देनी चाहिए। या फिर ये आपकी दा धातु भी कई बार इसी आपने देखी होगी, ये दोनों एक ही बात है, दा या फिर यच, तो त्वम लेखनिम यच्छे, एक ये है त्वम तो यच्छे। युवाम समाधानम वदेतम, तुम्हें इसका जो समाधान है, हल जो है वो बोलना चाहिए। वह धातु है यहाँ पर ये, और तुम युवाम है तो मतलब दो हैं, तो तुम दोनों को समाधान बोलना चाहिए, बताना चाहिए। यूयम कृपाम प्रदर्शित, तो तुम क्या है, तुम युवाम, यूयम है तो क्या जाएगा, तुम सब आ जाएगा। तुम सभी को कृपा प्रदर्शित करनी चाहिए। कृपाम प्रदेश, तुम सभी को कृपा प्रदर्शित करनी चाहिए। अहम भोजनम पचेयम, अहम मैं एक वचन वाला है, मुझे भोजन पकाना चाहिए। अवाम जलम अन्यव, अवाम है हम दोनों हैं, यहाँ पर हम दोनों को जल लाना चाहिए। जलम अन्य, हम दोनों को जल मतलब पानी लाना चाहिए। वयम गृहम कार्यम कुर्वाम, वयम है अहम अवाम वयम, तो हम सब आ जाएगा। हम सभी को SW जो मिलता है होमवर्क गृह कार्य करना चाहिए, तो हम सभी को गृह कार्य करना चाहिए। उसके बाद अधोलिखित वाक्य नाम संस्कृत भाषा अनुवादम कुरुत, तो यहाँ पर आपने इनकी संस्कृत जो है वो बनानी है। जैसे हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, तो हमें है हम क्या जाएगा यहाँ पर, वयम आ जाएगा, और इसका क्या जाएगा, पर्यावरण है। तो हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। वयम पर्यावरणम रक्षेम, तो इस प्रकार से भी इसका ये बन सकता है, वयम पर्यावरणम रक्षेम। मुझे अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए, तो मुझे अहम और भविष्य की अपना है साथ में, तो अपना क्या होता है स्व, भविष्य क्या होता है भविष्यम, और चिंता करनी चाहिए चिंत्यम।
अहम सभविष्यं चिंतेयम्। तुम्हें विज्ञान पढ़ना चाहिए, तुम्हें विज्ञान पढ़ना चाहिए। तो त्वं विज्ञान पठे। तुम दोनों को शिष्ट होना चाहिए। तो तुम दोनों हैं त्वं युवाम शिष्टो भवेतम। तुम लोगों को दूध पीना चाहिए। तो तुम लोगों को मतलब बहुवचन में है, तो त्वं युवाम यूयम दुग्धम पिबेत। पिबेत पिबेतम पिबेयु पिबे पिबेतम पिबेत। सभी बच्चों को समय पर आना चाहिए। तो सभी है मतलब बहुवचन वाला है, तो सर्वे बालाः समय आगच्छेयुः। चिकित्सकों को ज्ञानी होना चाहिए। चिकित्सकाः ज्ञानवन्तः भवेयुः। न्यायाधीश को न्याय करना चाहिए। न्यायाधीशः न्यायं कुर्यात्। छात्रों को कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। छात्राः कर्तव्यनिष्ठाः भवेयुः। बच्चे को दौड़ना चाहिए। तो बच्चे को मतलब बहुवचन वाला है, छात्राः ये बच्चे को जो दौड़ना चाहिए एक ही है यहाँ पर। तो बालाः धावेत, क्योंकि एक ही है यहाँ पर, बालक को दौड़ना चाहिए। तो बालाः धावेत। उसके बाद है शायद ये रह गया है, न्यायाधीश को न्याय करना चाहिए। तो न्यायाधीश है न्यायम कुर्यात्। हाँ ये है, न्यायाधीश को न्याय करना चाहिए। न्यायाधीश है न्यायम कुर्यात्। छात्रों को कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। छात्राः कर्तव्यनिष्ठाः भवेयुः। बच्चे को दौड़ना चाहिए। बालः धावेत। सभी को शाम को खेलना चाहिए। तो सर्वे सायं क्रीडेयुः। क्रीड धातु आ जाएगी यहाँ पर। समय पर भोजन करना चाहिए। तो समय भोजनम कुर्यात्। मुझे पाठ याद करना चाहिए। तो अहम पाठम स्मरेयम्। याद करने में स्मृति धातु आ जाएगी आपकी, वह अहम पाठम स्मरेयम्। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर आपके रचना और वाद्यों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।